रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में ज़िक्र किया है, 7 वीडियो अब तक हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जो हमारी आखिर की वीडियो थी उसमें हमने प्लूरल के बारे में बताया था, यानी जमा के बारे में बताया था। मैं आपको एक चीज़ का खुलासा करता चलूँ कि मेरी वीडियो सबसे ज़्यादा बेहतर तलबा मदारिस के लिए हैं। जो बच्चे उर्दू जानते हैं उनके लिए मुफीद हैं, और जो अरबी जानते हैं उनके लिए ज़्यादा मुफीद है। और अरबी के ज़रिए वो बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश सीख सकते हैं। ये उनके पास प्लस पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है कि वो इसके साथ इंग्लिश बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो मैं आज पूरी क्लास जो होगी आपको वो अरबी के ज़रिए आपको मैं इंग्लिश बताऊंगा, उर्दू में सिखाऊंगा, और मिसालें जो होंगी वो हमारी अरबी से होंगी, और इंग्लिश में हम इसको बताएंगे कि किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम उसका रिवीजन कर लेते हैं जो हमने आपको सबक दे रखा था। तो जैसे हमारी जो जवा की मिसालें थी, हम कह रहे थे कि बॉयज़ आर गुड, तो ये हमारी प्लूरल की मिसाल थी। सिंगुलर की जो हमारी मिसाल थी यानी वाहिद की, वो थी द बॉय इज़ गुड। तो इनको मैंने याद करने के लिए बोला था, आप लोग इनको अच्छे से याद कर लें। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपने इनको अच्छे से याद कर लिया तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इंग्लिश सीखने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके लिए बिल्कुल आसान है। जिस तरह से मैं कह रहा हूँ आप उस तरह से सिर्फ 10 से 15 दिन आप करके देखें, इंशाल्लाह आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो मैं एक बार फिर इसको शुरू से लेके चलता हूँ। अ बॉय इज़ गुड, अ बॉय इज़ नॉट गुड, इज़ अ बॉय गुड, इज़ अ बॉय नॉट गुड, वाई इज़ अ बॉय गुड, वाई इज़ अ बॉय नॉट गुड। तो ये आपको इंग्लिश में याद करना है, और इसी तरह उर्दू में याद करना है कि एक लड़का अच्छा है, एक लड़का अच्छा नहीं है, क्या एक लड़का अच्छा है, क्या एक लड़का अच्छा नहीं है, एक लड़का अच्छा क्यों है, एक लड़का अच्छा क्यों नहीं है। ठीक इसी तरह हमारा जमा का था। जमा में हमने कहा था बॉयज़ आर गुड, बॉयज़ आर नॉट गुड, आर बॉयज़ गुड, आर बॉयज़ नॉट गुड, वाई आर बॉयज़ गुड, वाई आर बॉयज़ नॉट गुड। ठीक, इतना हमारा था। अब इसके आगे हम चलते हैं और बिल्कुल अरबी के ज़रिए शुरू करते हैं कि हमें अरबी में किस तरह से पढ़ना है। ठीक, तो हम शुरू करते हैं अरबी का। तो जैसे अभी तक हम कह रहे थे कि लड़का अच्छा है, लड़के अच्छे हैं। तो अभी हम ये एक तौर पे मौसूफ सिफत वाले हमारे जुमले थे। अब आप समझ गए होंगे मौसूफ सिफत के होंगे अरबी के तौर पे। ठीक, अब हम चलते हैं अपने इसमें इशारे की तरफ कि हम इसमें इशारे के जो जुमले बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं। जैसे हम कहें यह एक लड़का है। अगर आपको अरबी नहीं आती है तो आप उर्दू पे तवज्जो दें, आप अरबी पे तवज्जो ना दें, और जिसको अरबी आती है तो वो उर्दू पे तवज्जो कम दे और अरबी पे तवज्जो ज़्यादा दे, और उसके साथ इंग्लिश पे तवज्जो दे। तो मैं शुरू करता हूँ। हमने कहा यह लड़का है, यह लड़का है, यह हमने बोला। ठीक, अब इसको हम सबसे पहले अरबी में अगर बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले इसकी अरबी लाते हैं, फिर इसकी अरबी हम लेके आते हैं। इस तरह से हम शुरू करते हैं। ठीक, तो अब किस तरह से करेंगे। यह क्या है और लड़का हमारा ये क्या है। तो ये हमारा इसमें इशारा है और लड़का हमारा मुशारुन इलैह है। अरबी वाले समझ रहे होंगे। बाकी नॉर्मली हम कहेंगे यह लड़का है, तो हम पहले इनकी ही इंग्लिश लिख देते हैं। तो आप सबसे पहले इसको याद करें। दिस माने ये, दैट माने वो, दीज माने ये सब, दोज माने वो सब। अब पहले आपको इसे याद करना है, इसे अभी जहन में रखो। ठीक, अब अरबी के तर्ज पर हम इसी को बताते हैं। तो आप इसे दोनों तरह से कह सकते हैं, हाजा, हाज़िही मुज़क्कर और मुअन्नस, और इसे ज़ालिका और तिलका। जिसे अरबी नहीं आती है वो सिर्फ उर्दू पे तवज्जो दें। दीज ये सब, तो हम इसे कहेंगे हाउलाई, मुज़क्कर मुअन्नस हमारा दोनों के लिए आता है। दोज वो सब, उलाई का मुज़क्कर मुअन्नस सब के लिए हमारा आता है। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे कि हम कौन सा लफ्ज़ किसके लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब हमें कहना है ये लड़का है, तो हम कहेंगे अरबी में हाजा वलदुन, ये लड़का है। ठीक, तो अब हम सबसे पहले किसकी इंग्लिश लेके आ रहे हैं, इसमें इशारा की। ठीक, उसके बाद मुशारुन इलैह। तो इसी तरह हम इसमें भी क्या करेंगे, तो ये हमारा इसमें इशारा, ये मुशारुन इलैह,
तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लेके आएंगे दिस। दिस हमारा क्या है, इसमें इशारा है, तो हमने लिखा दिस। दिस माने ये। ठीक, अब हमें फिर अपना वहीं पे जाना है जो हमने शुरू में बताया था, वाहिद जमा। वाहिद के लिए इस, जमा के लिए आर। ये चीज हमेशा याद रखनी है, इसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता है हमारा। ठीक, तो अब दिस हमारा क्या है, दिस माने ये वाहिद है, तो वाहिद के लिए क्या लाएंगे, इज। तो क्या हो गया, दिस इज लड़का। ठीक, तो क्या बोलेंगे, दिस इज बॉय। यह लड़का है। लेकिन आमतौर पे वलदुन जो हम तर्जमा करते हैं, कोई एक लड़का तर्जमा करते हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ बॉय। दिस इज अ बॉय। तो ये जो है हमारा जुमले में भी खूबसूरती पैदा करता है, तो हम कहेंगे दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। ठीक, उसके बाद ये हमारा वाहिद का बन गया। आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इन्हें जो है बाद में लिख लेना, या फिर वीडियो पॉज करके आप इन्हें लिख लो। मैं इनको मिटा देता हूं। आप एक कॉपी अपनी बना लो अलग से, जिसमें ये सारी चीजें आप लिखते रहो। इंशाल्लाह 2 दिन बाद हमारा माइक आ जाएगा, तो वॉइस और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अभी वॉइस इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है। अब हमने कहा दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है। अब हमें इसी का अगर मनफी बनाना है, तो दिस इज नॉट अ बॉय, ये एक लड़का नहीं है। बाकी मैंने आपको जो 6 जुमले बताए थे, वो 6 जुमले सिर्फ इसीलिए बताए कि मुझे ज़्यादा लिखना ना पड़े, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और तरीका असल हमारा वही है। तो बाकी जुमले आप खुद बना सकते हैं। हमने कहा पहले ये एक लड़का है, दिस इज अ बॉय, तो 6 जुमले इसी तरह से हम बनाएंगे। दिस इज अ बॉय, दिस इज नॉट अ बॉय, इज दिस अ बॉय, इज दिस नॉट अ बॉय, व्हाई इज दिस अ बॉय, व्हाई इज दिस नॉट अ बॉय। क्योंकि हमारा तर्ज यही है, तो आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो ये 6 जुमले आप एक बार याद कर लो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि कितनी ज़्यादा आसानी आपको रहेगी। आप बराए मेहरबानी प्लीज़ आप ज़रूर इन 6 जुमलों को याद करें, फिर उसके बाद रिजल्ट बताना कैसा रहेगा। तो ये हमारा वाहिद का हो गया, और इसके 6 जुमले आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि आपको तरीका मालूम है, पिछली वीडियोस में आप देख चुके हैं। ठीक, अब हमें जमा बनाना है इसी का। तो अब हम कहें, अभी तो हमने कहा ये लड़का है, लेकिन अब हम कह रहे हैं ये लड़के हैं। ठीक, ये लड़के हैं। तो अब लड़के हमारा जमा हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, यहां हमारा ये बदल जाएगा, हाजा वलदुन की जगह क्या हो जाएगा, हाजा जमा हाउलाई, और वलदुन की जगह औलाद, हाउलाई औलादुन, ये सब लड़के हैं। ठीक, तो अब हम ये सब के लिए इंग्लिश जो हमारी थी आपने लिखा होगा, तो उसमें देखो ये सब के लिए है दीज। दीज माने ये सब, मुज़क्कर मुअन्नस सब के लिए आता है। ठीक, दीज माने ये सब। तो दीज हमारा वाहिद है या जमा, हमें ये देखना है। दीज हमारा जमा है, तो जमा के लिए आर, तो क्या कहेंगे, दीज आर। ठीक, लड़के की इंग्लिश बॉय, और जमा बनाने के लिए आखिर में एस लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, दीज आर बॉयज, ये सब लड़के हैं, ये लड़के हैं, इस तरह से हम कहेंगे। और ये इधर हमारा क्या हो जाएगा, हाउलाई औलादुन, ये सब लड़के हैं। तो इस तरह से हम बोलेंगे। तो क्या हो गया हमारा, दीज आर बॉयज। अब इसी के आपको 6 जुमले बनाने हैं, तो आप किस तरह से कहेंगे, कहकर आप एक बार देखिए कि आप किस तरह से कहेंगे। वीडियो को रोकिए और एक बार 6 जुमलों खुद से बोलिए। ठीक, मैं फिर शुरू कर रहा हूँ, आप वीडियो देख के वीडियो रोक दो और उसके बाद प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं अगर खामोश रहूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप वीडियो रोक के प्रैक्टिस करो क्या करो। तो दीज आर बॉयज, अब मैं बताता हूँ, दीज आर बॉयज, दीज आर नॉट बॉयज, आर दीज बॉयज, आर दीज नॉट बॉयज, व्हाई आर दीज बॉयज, व्हाई आर दीज नॉट बॉयज। ठीक,
इस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमारे इसमें इशारा के हमारे जुमले हो गए। ये हमारा इसमें इशारा, ये हमारा मुशारुन इलैह, इसमें इशारा मुशारुन इलैह। इसी तरह ये हमारा क्या हो गया, इसमें इशारा, ये हमारा मुशारुन इलैह। ठीक, अब इन्हें हम जैसे हम इन्हें इसमें इशारा और मुशारुन इलैह बोलते हैं, तो हम इधर इनको क्या बोलते हैं, दिस, दिस, दैट, दोस। तो इन्हें हम बोलते हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन बोलते हैं हम ज़मीर को। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। चलिए, जब बात आई है सामने तो अभी बता देता हूँ, आपको लिख लेना। प्रोनाउन हमारी ज़मीर होती है और वर्ब हमारा फ़ेल होता है और नाउन हमारा इस्म होता है और एडजेक्टिव ये हमारी सिफत कहलाती है। ठीक, वर्ब फेल को कहते हैं, नाउन इस्म को कहते हैं, एडजेक्टिव सिफत को कहते हैं और प्रोनाउन हम ज़मीर को कहते हैं। ये चीज़ आप जहन में रखना। अब एक बार हम इसी पे बहस करते हैं इंशाल्लाह, बल्कि हम अभी बहस नहीं, अगली वीडियो में बहस करते हैं इंशाल्लाह। उसमें हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो समझ में कम आएगा, थोड़ा पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनके जुमले बनाएं। बाकी मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, आपको जुमले बनाने। ठीक, आप जो भी मैं लिख दिया करूँ तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या फिर आप वीडियो पॉज करके लिख लिया करें, जैसा भी आप मुनासिब समझें। मुनासिब यह है कि आप लिखा करें, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो हज़ारों रहते हैं कि हाँ ये भी काम का है, ये भी काम का है, फिर बाद में कुछ नहीं देखा जाता। मोबाइल भरा पड़ा है हमारा भी, कुछ नहीं होता बाद में स्क्रीनशॉट से। बस अगर शौक हो तो हो जाता है। खैर, अब करना क्या है आगे हमें, मैं आपको काम देता हूं इसके बारे में, जो आपको काम करना है। आपको जुमले बना के आने हैं। सबके लिए और मत लेके आना, जैसे हमने कहा ना इस वाले जुमले में, बीज के अंदर ही हमारी सब, ये जो लफ्ज सब्ज है ना, सब जो लफ्ज है वो इसके अंदर खुद ब खुद मौजूद है पहले से ही। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। तो ये जुमले मैंने आपको दिए हैं, आप ये जुमले लिखना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं कमेंट में इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा, या फिर जैसे हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप चल रहा है तो आप वहां पर भी ये जुमले बना के मुझे भेज सकते हैं। और अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप वहाँ व्हाट्सएप पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप इस तरह के ये 3 जुमले बनाओ, इसके अलावा 3 जुमले अपनी तरफ से बनाओ, और जो 6 जुमले हमारी उनके बिला नागा आप रोज़ाना प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं यहीं पे पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। मुख्तसर रखेंगे, छोटी रखेंगे, और इंशाल्लाह असल मेरा तरीका यही है। मैं फिर बता रहा हूँ कि अरबी के ज़रिए इसी तरह से मैं समझाऊँगा कि अब काफ़ी तलबा को आसानी हो गई होगी, जो हमारे आमतौर पर अरबी अव्वल से भी अगर हैं तो भी उनके लिए आसानी हो गई होगी, और जो मदरसे से हैं लेकिन उनको अभी अरबी नहीं आती है तो वो उर्दू के ज़रिए भी सीख सकते हैं, जैसे मैंने उर्दू में बताया है। बाकी रही बात हिंदी वालों की, तो जो मैं बोलता हूँ अगर उनको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जो मैं बोलता हूँ हिंदी के, तो आप उसे सुन के लिख लिया करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तर्ज मेरा यही है, बहुत आसानी आपको हो जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और जो हमारे व्हाट्सएप का लिंक है, जो हमारा ग्रुप है, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा तलबा के साथ आप शेयर करो, जिससे कि बच्चे इंग्लिश सीख पाएँ, साथ में अरबी का भी थोड़ा सा सहारा मिल जाए। तो जिनको अरबी आती है तो अरबी के ज़रिए वो इंग्लिश बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। आपने खुद देखा होगा कितनी आसानी होगी, कितना आसान है।
तो इंग्लिश बहुत आसान है, बस हमने जहन बना रखा है कि इंग्लिश मुश्किल है। इंग्लिश मुश्किल नहीं है। जहाँ हम अरबी सीख सकते हैं तो इंग्लिश हमारे सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। तो इंग्लिश बहुत आसान है। तो कहना यही चाहूँगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा तलबा के साथ इसको शेयर कीजिए, इंशाल्लाह वो भी फ़ायदा उठाएंगे और आप भी फ़ायदा उठाएंगे, और मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। दूसरी बात है कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगा और आप अपने तौर पर जिस तरह भी चाहेंगे फिर आप वीडियो देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि हाँ वीडियो आ चुकी है। इंशाल्लाह वीडियो रोज़ आएगी, जुमे के दिन की हमारी छुट्टी रहेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।